Hello to everyone. So in this class we are going to discuss about a very important term that is friction, घर्षण. आखिर ये होता क्या है? तो फ्रिक्शन क्या है कि एक चीज मैं बता दूं कि फ्रिक्शन इज एन टाइप ऑफ फोर्स. ये भी एक तरीके का फोर्स होता है विच अपोज द मोशन. ये क्या करेगा कि मोशन को अपोज करेगा, मोशन को रोकना चाहेगा. दैट इज फ्रिक्शन. दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में. अब ये ऊपर वाली बॉडी उसके ऊपर मूव करना चाह रही है, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा, उस बॉडी को मूव नहीं करने देगा, ये उसको रोकने की कोशिश करेगा. दैट इज फ्रिक्शन. ध्यान से देखना कि ये मान लो एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये बॉक्स पड़ा है. ये क्या पड़ा है? बॉक्स. ठीक है, तो नॉर्मली ये बॉक्स क्या होगा कि अगर मैंने इस बॉक्स को रख दिया तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा कि जब तक मैं इसको धक्का ना दे दूं. यहां पर एक चंगू मंगू को कहा कि इसको धक्का दो, चंगू ने इसको धक्का दिया, तो ये बॉक्स क्या करेगा कि इसका मोशन इधर होगा, बॉक्स का मोशन इधर होगा, लेकिन फ्रिक्शन चाहेगा कि मूव मत हो, फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट होगा. दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन. जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा. दैट इज फ्रिक्शन. क्लियर है? तो मोशन इधर लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन घर्षण इधर लग रहा है. और ये होता क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन सरफेस के अंदर भी इरेगुलरिटी होती है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना 100% फिनिशिंग के साथ बनाना इम्पॉसिबल है. हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीज बना दे जिसमें जीरो फ्रिक्शन हो जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल. इम्पॉसिबल चीज है यार. जीरो फ्रिक्शन आप कर ही नहीं सकते हो. कुछ ना कुछ सरफेस में इरेगुलरिटी आएगी, हमेशा आएगी. ठीक है, तो मान लो ये सरफेस की इरेगुलरिटी. ठीक है, अब ये बॉक्स रखा तो बॉक्स की भी इरेगुलरिटी है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर जाएगी ना. अब ये हाथ में ऐसे कर दूं तो ये ऐसे निकालना मुश्किल हो जाएगा. नॉर्मली ऐसे स्लिप कराना पॉसिबल होगा, लेकिन जब ये इंटरमिंगलिंग हो जाएगी तो ये निकालना बहुत मुश्किल होगा. तो दैट इज फ्रिक्शन इस तरीके से इनको अवॉइड करके रखता है. फ्रिक्शन क्या करता है? इनको अवॉइड करके रखता है. तो क्लियर है? अब फ्रिक्शन होना चाहिए सर या नहीं होना चाहिए? फ्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फ्रिक्शन नहीं होगा तो अच्छा रहेगा ना, हम फटाफट चल जाएंगे. बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हो यार कि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम तेज चलेंगे. ठीक है, एक नॉर्मल होता ना कि अब मैं नॉर्मल सरफेस नॉर्मल सड़क पर चल रहे हो तो फास्ट चलते हो, वैसे ही अगर आपको पहाड़ियों में चढ़ा दिया जाए, फिर यह होता है ना कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, कच्चा रोड होता है, तो उस पर चलते हो, टाइम लगता है. बाइक ले जाते हो तो कच्चे रास्ते की बजाय हम क्या करते हैं, पक्की सड़क पर जाते हैं ताकि फटाफट पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम लगता है, मोशन को अपोजिशन नहीं हो पाता है, कम होता है. इसलिए हम क्या करते हैं कि डामर वाली पक्की सड़क पर चलते हैं. तो फ्रिक्शन तो उस जगह नहीं होना चाहिए. वो देखकर तो कहेंगे ना कि फ्रिक्शन नहीं होगा तो बाइक और फास्ट चलेगी, लेकिन बिल्कुल ही फ्रिक्शन ना हो तो आप कहीं खड़े हो ना तो खड़े नहीं रहोगे. जैसे ही खड़े रहोगे स्लिप हो जाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है. हम एक जगह पर खड़े रह जाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता है. ऑयल डाल दो, किसी सरफेस के ऊपर ऑयल गिरा दो, अब ऑयल गिरा के उस पर खड़े रह के देखना, डायरेक्ट गिर जाओगे, पिछवाड़े फूट जाएंगे. ठीक है, पिछवाड़े टूट जाएंगे. तो इसमें क्या है कि फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस केस. फ्रिक्शन होना जरूरी है. इसलिए हम नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन का प्रोज है तो कॉन्स भी है, लेकिन फ्रिक्शन नुकसान कहां करता है? दैट इज इन केस ऑफ मशीनरी. ये कह रहा है कि मोस्टली जो मशीनरी होती है ना उनकी 20% तक एफिशिएंसी डाउन कर देता है. 20% उसकी एफिशिएंसी फ्रिक्शन के कारण लॉस हो जाती है. तो हम ट्राई करते हैं कि इस फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर दें. इसीलिए तो हम क्या करते हैं कि मशीनरी में ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं. ठीक है, ताकि वो फ्रिक्शन कम हो जाए, जिससे क्या होता है कि पार्ट्स का वियर एंड टियर होता है, पार्ट्स घिसने लग जाते हैं. ठीक है, तो हमारे नहीं होता क्या बाइक वगैरह में टायर घिस जाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. मशीनरी पार्ट्स में वो इंजन वगैरह खराब हो जाते हैं. ठीक है, उनके जो बेरिंग वगैरह घिस जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं. तो ऑयल क्या करता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है. ऑयल क्या करेगा? ऑयल और ग्रीस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा. तो फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी एविल, जरूरी भी है. ठीक है, होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, दोनों केस में. इसलिए हम इसके फायदे भी है और नुकसान भी है. नुकसान कहाँ है? जैसे हम बाइक वगैरह रोड पर चला रहे हैं, ऐसी जगहों पर बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई तो उनमें भी नुकसान है. वहां पर क्या होती है? उसकी एफिशिएंसी लॉस होती है. लेकिन फायदा कहाँ है? हम यहाँ पर खड़े, इजीली मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, पता चला कि ऑयल गिरा के फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे 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 पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या एफिशिएंसी दे पाऊंगा? तो वहां पर फ्रिक्शन मेरा इफेक्टिव टर्म नहीं हो पाएगा. और फ्रिक्शन के 3 से 4 टर्म आते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक जब बॉडी कोई रेस्ट में पड़ी है. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? ये मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये बॉडी पड़ी है, रेस्ट में पड़ी है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. और यहां पर जैसे ही एक पॉइंट आएगा जहां पर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, पॉइंट वेयर बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा दैट इज मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, जो उसको अवॉइड करेगा. उसके बाद तो वो मूव कर जाएगी. क्लियर है? इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन मतलब ये लो सीढ़ी डाल दो और यहाँ पर अगर कोई बॉल गिरा दी, मैंने रोलर बॉल गिरा दी, तो बॉल मूव करके जा रही है, तो यहाँ पर जो सरफेस से जो फ्रिक्शन लगेगा ना दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है
इस तरीके से बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, उनको और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको बेसिक पता चल गया कि व्हाट इज फ्रिक्शन और फ्रिक्शन जरूरी क्यों है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।